हेलो एवरीवन, राहुल मिश्रा नाम है हमारा। और आज हम लोग जो बात करेंगे, अभी हम लोगों ने एक पोल कंडक्ट कराया हुआ था टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे और यूट्यूब वगैरह पे कि क्या हमें 6 महीने की वैलिडिटी के साथ में आरआरबी स्केल 2 वगैरह के लिए, आरआरबी स्केल 2 जीबीओ के लिए, आरआरबी स्केल 3 के लिए एक अलग से वीडियो कोर्स लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए। ठीक है, तो वो पोल अभी एंड कर दिया गया है और उस पोल में जो भी लोगों ने रिप्लाई किया हुआ था, जो भी लोगों का उसमें से फीडबैक आया, जो भी लोगों का जवाब आया है, उसमें से लगभग 99% से ज़्यादा लोग ऐसा चाह रहे हैं कि 6 मंथ की वैलिडिटी के साथ में एक अलग से वीडियो कोर्स लेके आया जाए बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का, आरआरबी स्केल 2 जीबीओ और स्केल 3 के लिए। ठीक है, तो आप लोगों की बात को कंसीडर करते हुए, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने पहले से ही बैंकिंग मास्टर 3 लॉन्च कर रखा है, जहाँ पर हम लोग ये सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं और वहाँ पे काफ़ी डिटेल में सारी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो फिर कुछ एक लोगों के डाउट्स आते थे कि नहीं सर, मुझे केवल 6 मंथ का चाहिए। हालांकि मैं तो बोलता हूँ कि आइडियली जनवरी से आप लोगों को करना चाहिए, लेकिन अगर आप लोगों की डिमांड है, अगर आप लोग चाह रहे हो, चाह क्या रहे हो, चाह ही रहे हो क्योंकि पोल का रिजल्ट आ गया है, तो 6 मंथ की वैलिडिटी के साथ में आप लोगों को एक कोर्स चाहिए था बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए। तो वो उसको आज लॉन्च कर दिया गया है। ठीक है, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप कोर्सेज वगैरह परचेज कर सकते हो। ऐप के माध्यम से भी परचेज कर सकते हो। ठीक है, वेबसाइट से भी परचेज कर सकते हो। कोर्स का एक्सेस आपको ऐप पर भी मिलेगा और वेबसाइट पर भी मिलेगा। ठीक है, इस कोर्स के बारे में थोड़ा सा भी हम लोग जानते हैं। 6 मंथ इस कोर्स की वैलिडिटी रखी गई है फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज, यानी कि जिस तारीख से आप परचेज करते हो अगले 6 महीने तक इस कोर्स की वैलिडिटी रहेगी। कंटेंट इसमें कहाँ से कब से कब तक मिलेगा, तो अप्रैल से लेके अप्रैल 2024 से लेके सितंबर 2024 तक 6 महीने का कंटेंट इसमें आपको अवेलेबल कराया जाएगा। इसके बाद में अक्टूबर का कंटेंट इसमें आपको नहीं मिलेगा। इन केस अगर एग्ज़ाम की डेट आगे पोस्टपोन होती है, अक्टूबर में जाती है, तो उसी कंडीशन में इसमें अक्टूबर का कंटेंट आपको दिया जाएगा। अदरवाइज अप्रैल से लेकर सितंबर तक का कंटेंट इसमें आपको मिलेगा। वैलिडिटी और कंटेंट में लोग कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है लोगों को, तो ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। वैलिडिटी का मतलब ये है कि आपके पास में इस कोर्स का एक्सेस कितने दिन रहेगा। और ये सारी क्लैरिटी मुझे इसलिए देनी पड़ रही है क्योंकि हर बार मेरे पास में इस तरीके के बहुत सारे मैसेजेस वगैरह आते रहते हैं जिसमें बच्चे खुद ही कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है ना, तो कंटेंट जो आपको मिलेगा अप्रैल से सितंबर तक का मिलेगा। कोर्स की वैलिडिटी 6 मंथ की रहेगी, 6 महीने आप जब भी परचेज करेंगे। अगर आप सितंबर में भी परचेज कर रहे हैं तो अगले 6 महीने तक आप एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, ये बात हो गई कोर्स की। क्या क्या चीज़ें इसमें मिलेंगी, रेगुलर बेसिस पर जैसे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस की क्लासेस आपको मिल रही हैं, वो मिलेंगी वीडियो क्लासेस। ठीक है, साथ ही साथ में पीडीएफ भी आप लोगों को अवेलेबल कराई जाएगी। अप्रैल से लेकर सितंबर तक की ही कराई जाएगी, जनवरी फरवरी मार्च की नहीं कराई जाएगी। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि 6 मंथ वैलिडिटी वाला है और 6 मंथ का ही कंटेंट इसमें मिलेगा। पूरा चाहिए तो फिर बैंकिंग मास्टर 3 है, वहाँ से जाके आप लोग ले सकते हो। ठीक है, पीडीएफ जो रहेगी हिंदी और इंग्लिश दोनों में कराई जाएगी। क्या क्या मिलेगा, मंथली बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस की पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश में दोनों में। वीकली बेसिस पर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस की क्लासेस, करंट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस जिसमें हम लोग कवर करेंगे। हफ्ते में अगर एक क्लास की रिक्वायरमेंट होगी तो एक क्लास आपको मिलेगी, 2-3 क्लास की रिक्वायरमेंट होगी तो 2-3 क्लास मिलेगी। क्लासेस का कमिटमेंट नहीं है कि कितनी क्लास मिलेगी हफ्ते में। कमिटमेंट इस बात का है कि कंटेंट पूरा कराया जाएगा। उस कंटेंट को पूरा कराने के लिए जितनी नंबर ऑफ क्लासेस की आवश्यकता होगी उतनी क्लासेस आप लोगों को इसमें अवेलेबल कराई जाएंगी। ठीक, ये 2 बातें हो गई। तीसरी बातें ये होती हैं कि कई बार क्या होता है कि कोई भी कोर्स लॉन्च करने के बाद में कुछ एडिशनल चीज़ें मैं आप लोगों को देने लगता हूँ। मुझे लगता है कि नहीं और बेहतर आप लोगों की हेल्प की जा सके और बेहतर तरीके से आपको चीज़ें मैं प्रोवाइड करा सकूँ। तो लोग क्या करते हैं कि फिर उसकी उम्मीद लगा लेते हैं। ठीक है ना, तो उसकी उम्मीद मत लगाइए। कोर्स का जो कंटेंट है वो कमिटमेंट उस चीज़ का होता है। जैसे अभी क्या है कि आरबीआई कहता है वाली सीरीज से सेक्शन से मैं क्या कर रहा हूँ कि बैंकिंग मास्टर 3 वाले बैच में आरबीआई के सर्कुलर करा रहा हूँ और उनके एमसीक्यूज फ्रेम करके मैं वो दे रहा हूँ बच्चों को। ठीक है ना, उसके वीडियोस वगैरह भी फ्री में एक दो वीडियो मैंने यूट्यूब पे डाल दिया हुआ है। तो लोगों की एक्सपेक्टेशन ये हो जा रही है कि सर इसके एमसीक्यूज अलग से मतलब बना के दीजिए। ठीक है ना, तो उस एमसीक्यूज का जो एक्सपेक्टेशन है वो ना रखिए आप लोग, क्योंकि कोर्स का कंटेंट नहीं है, कमिटमेंट उस चीज़ का नहीं हुआ है। कंटेंट मिलेगा, कोशिश मैं पूरी करूंगा कि मैं करा दूं, लेकिन अगर इन केस अगर मुझे टाइम नहीं मिल पाता और नहीं करा पाता हूं तो लोगों के मैसेजेस भी आने लगते हैं कि सर ये तो आपने कराया नहीं, सर आपने कराया नहीं, कोर्स पूरा कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो इस चीज़ को समझिएगा आप लोग कि क्या डिलीवर मैं करने जा रहा हूँ, जो डिलीवर करने जा रहा हूँ कितने का कमिटमेंट है वो चीज़ें आपको मिलेंगी। बाकी चीज़ें एडिशनल होती हैं वो मुझे टाइम मिल रहा है तब मैं जाके वो करा पाऊंगा। ठीक है ना, तो ये चीज़ आप समझिएगा। तो इस कोर्स में भी जो आपको मिलेगा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस की मंथली पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश में मिलेगी।
वीकली बेसिस पर आपको क्लासेस मिलेंगी, नंबर ऑफ क्लासेस की कोई लिमिट नहीं है। इसके साथ साथ में आरबीआई कहता है, एक सेक्शन है जिसमें हम लोग आरबीआई की सर्कुलर डिस्कस करते हैं। यहाँ पे भी लोगों को काफ़ी सारा डाउट रहता है कि सर सारे चीज़ें कराई जा रही हैं कि नहीं कराई जा रही। देखिए, कवर तो सब कुछ कराया जा रहा है। आरबीआई का जो सर्कुलर आता है उसका हिसाब किताब ऐसा होता है कि कुछ एक सर्कुलर ऐसे होते हैं जिसमें कि हम लोग उस पर्टिकुलर सर्कुलर से एमसीक्यू के फॉर्मेट में क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं। ठीक है, तो उस सर्कुलर को मैं एमसीक्यू के फॉर्मेट में ही आपको एमसीक्यू के टाइम पे करा देता हूँ। या फिर कुछ एक इजी सर्कुलर होते हैं जिसको आप लोग खुद से ही पढ़ के समझ जा सकते हो, तो उसको पीडीएफ में मैं आरबीआई कहता है वाले सेक्शन में डाल देता हूँ। ध्यान रखना, पीडीएफ में आरबीआई कहता है वाले सेक्शन में भी आरबीआई का सर्कुलर मिलता है और एमसीक्यू के फॉर्मेट में भी आपको आरबीआई का सर्कुलर मिलता है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। जिस सर्कुलर का एमसीक्यू फ्रेम हो जाएगा उसको वो आपको एमसीक्यू के फॉर्मेट में मिलेगा, जिसका नहीं हो पाएगा वो आपको आरबीआई कहता है वाले सेक्शन में मिलेगा। ठीक, तो ये सिनेरियो बनता है। एक सिनेरियो ये बन रहा है कि आरबीआई सर्कुलर के कुछ एक वीडियोस भी मैं लेके आ रहा हूँ। बैंकिंग मास्टर 3 में भी जनवरी कंप्लीट करा दिया है, फरवरी मिड है, बहुत जल्दी 15-20 दिन के अंदर मैं मार्च अप्रैल में ही सब कुछ करा दूंगा। कंटेंट सारा कुछ रेडी है, सब कुछ मेरे पास में है, बस मुझे रिकॉर्डिंग का ही टाइम नहीं मिल पा रहा, तो रिकॉर्ड करके फटाफट मैं वो भी करा दूंगा, एमसीक्यूज वगैरह फ्रेम करा के। ठीक है, तो वहां पे मैं वो सारी चीजें करता हूँ। मतलब कि वीडियो के फॉर्मेट में जो आपको सर्कुलर दे रहा हूं मैं, उसमें मेरी कोशिश ज़्यादातर ये रहती है कि कुछ एक सर्कुलर ऐसे होते हैं ना जो आप लोग पढ़ के खुद से नहीं समझ पाओगे, कुछ ज़्यादा डीप में जाना होता है, या फिर मुझे लगता है कि नहीं इसका अलग से एक सेपरेट वीडियो बना देना चाहिए, तो वो चीज़ें मैं वहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है ना, लेकिन ऐसा नहीं कि वो चीज़ें यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, वो मैं अलग से अपना एफर्ट डाल के अलग से वीडियोस वगैरह आपको दे रहा हूँ, तो वो चीज़ें उस हिसाब से रहती हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि पीडीएफ में ही सारी सर्कुलर वगैरह मतलब मैं कवर कर लेता हूँ, चाहे फिर वो आरबीआई कहता है वाले सेक्शन में हो या फिर एमसीक्यू के फॉर्मेट में हो, और ये चीज़ें वीडियो में भी मैं कवर कर लेता हूँ। ठीक है, तो आरबीआई कहता है कि जो वीडियोज़ हैं वो भी मिलेंगे, लेकिन उसका भी कोई कमिटमेंट नहीं है। ये चीज़ आप लोग समझिएगा, उसकी कोशिश मैं कर रहा हूँ कि कुछ एक चीज़ें, देखिए जो चीज़ें टफ आ रही हैं, जो चीज़ें टफ रहेंगी, जो सर्कुलर टफ रहेगा वो तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन अब आप लोगों को जैसे सारे सर्कुलर की डिमांड कर रहे हो ना कि जितने सर्कुलर पीडीएफ में दिए हैं उसका वीडियो में ला के दो, तो वो थोड़ा पॉसिबल नहीं होता है। अननेसेसरी टाइम कंज्यूम करने का क्या ही मतलब है। जो सर्कुलर लगता है कि हाँ ठीक है ये सर्कुलर पे क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो सर्कुलर मैं करा दे रहा हूँ। ठीक, तो ये बात हो गई कंटेंट की। कंटेंट क्या मिलेगा, वैलिडिटी क्या होगी, ये दो चीज़ें क्लैरिटी आ गई आपको इस कोर्स से संबंधित। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कूपन कोड की। कूपन कोड की हालत ऐसी हो गई ना मेरे कि आप लोगों ने जैसे ना परचून वाला बना दिया हुआ है। लोग टेलीग्राम पे, लोग मुझे व्हाट्सएप पे, लोग मुझे कहीं से कनेक्ट करके इंस्टाग्राम पे भी मतलब जाके भेज दे रहे हैं। रात में 12 बजे कॉल कर दे रहे हैं, 3 बजे कोई कोर्स परचेज कर रहा है रात में, उसको कोर्स का एक्सेस नहीं मिल पा रहा है, या कुछ उसकी भी दिक्कत है, नेट का दिक्कत है, 3 बजे ही रात में कॉल कर दे रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों से बचिए थोड़ा सा। और कूपन कोड के लिए बहुत ज़्यादा लोगों के पास मतलब मेरी क्वेरीज मेरे पास में आती रहती हैं बच्चों का, जब भी मन में आता है जैसे सो के उठे चलो कूपन कोड मांग लो। तो ये तरीका सही नहीं होता है, अपना भी आप पीस हैम्पर करते हो और सामने वाले का भी पीस हैम्पर करते हो, तो ये थोड़ा सा सही तरीका नहीं होता है। नंबर वगैरह फिर मुझे बंद कर जाना पड़ जाता है। तो इसका एक प्रॉपर टाइम होता है ना, जिस टाइम पे कोई कोर्स लॉन्च हो रहा है उस टाइम पे ऑलरेडी मैं कूपन कोड वगैरह देता हूँ, उसी टाइम पे आप लोग कोर्स परचेज कर लो। उसकी वैलिडिटी भी लगभग 12 घंटे का तो मिनिमम टाइम देता ही हूँ कूपन कोड का, तो उस ड्यूरेशन में आप परचेज कर लो। उसके बाद में फिर कोई कूपन कोड का एंटरटेनमेंट वगैरह नहीं होता, फिर वो नहीं हो पाएगा मेरे पास में। इतना हाईली कस्टमाइज भी हम लोग नहीं करा सकते हैं, ठीक है ना। तो कूपन कोड भी इस बार मैं 2 टाइप के लिए दे रहा हूँ। कुछ हमारे पुराने यूजर्स हैं जो हमारे साथ 2-3 सालों से लगातार जुड़े हुए हैं, या पिछले साल से ही जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो जो लोग पुराने यूजर्स हैं उनको इस पर्टिकुलर कोर्स पर 20% का डिस्काउंट मिलेगा, और उनके लिए जो कूपन कोड रहेगा OLD20, OLD OLD20, नीचे आपको दिख भी रहा होगा, चल रहा है, ठीक है ना, नीचे वीडियो के नीचे आपको दिख भी रहा होगा OLD20 लिख के आ रहा है। तो जो भी पुराने यूजर्स हैं जिन्होंने इस ऐप से, पुराने यूजर्स का मतलब इस वाली ऐप से जिन्होंने एक बार भी कोई सा भी कोर्स परचेज किया है, चाहे फिर वो पीडीएफ कोर्स परचेज किया हो या कोई सा वीडियो कोर्स परचेज किया हो या कुछ भी किया हो, मतलब इस ऐप से, नई वाली ऐप से कोई सा भी कोर्स परचेज किया हुआ है, तो उनको ऑटोमेटिकली OLD20 लगाने के बाद में 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। उसके लिए मुझे बार बार मैसेज वगैरह करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली वो डिटेक्ट कर लेगा। ऐप की कोडिंग वगैरह ही इसी तरीके से कराई गई है, क्योंकि पहले हम लोगों का जो ऐप था वो थोड़ा सा दूसरे प्लेटफॉर्म पे था, उसको माइग्रेट करा के हम लोग अभी अपने ऐप में थोड़ा सा बहुत सारे फीचर्स वगैरह ऐड ऑन कराए हैं। आप लोगों को दिख भी रहा होगा कि ऐप का यूजर एक्सपीरियंस कितना ज़्यादा अच्छा है, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आ रही, वीडियोस वगैरह डाउनलोड वगैरह भी करके आप लोग देख पा रहे हैं, ठीक है ना। तो इस वाले ऐप पे जिसने भी कोई सा भी कोर्स परचेज किया है, चाहे पीडीएफ परचेज किया है, चाहे वीडियो परचेज किया है, चाहे आरआरबी पीओ क्लर का किया था, चाहे एसबीआई सीबीओ का किया था, उन सभी लोगों को इस पर्टिकुलर कोर्स में 20% का डिस्काउंट मिलेगा OLD20 कोड लगाने के बाद में।
और जो नए यूजर्स हैं, क्योंकि लॉन्चिंग के टाइम पे कुछ ना कुछ डिस्काउंट देना होता है, तो ये नए यूजर्स के लिए भी 10% का डिस्काउंट रहेगा। परीक्षार्थी 10 लिखने के बाद में आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। वीडियो के नीचे ये भी चल रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दूंगा, और वीडियो के नीचे आप लोग देख रहे होगे तो ये सारी चीज़ें लिख के भी आ रही हैं। ये एग्जैक्ट आप लोग कोड यूज़ कर लीजिएगा। हालांकि कोडिंग भी मैं इसी तरीके से कराया हूँ कि वहाँ पे ऑटोमेटिकली आपको कोड दिख जाएगा, कोड डालना नहीं पड़ेगा। लेकिन इन केस अगर मान लो आपको कोड डालना पड़ता है तो कोड आपको याद हो जाना चाहिए, ठीक है ना। और इस समय ड्यूरेशन के बाद में, ठीक है ना, जो भी ये कूपन कोड की वैलिडिटी में दे रहा हूँ, इस वैलिडिटी के बाद में फिर आपको किसी भी कोर्स पर कोई भी डिस्काउंट नहीं मिलेगा। इसीलिए टाइम रहते हुए इन सारी चीज़ों को अगर आप लोग यूटिलाइज करना चाहते हो तो कर लीजिएगा। अदरवाइज फिर आपको नहीं लेना है कोर्स वगैरह, या फिर नहीं जो भी है, तो फिर उस टाइम पे फिर आप डिस्काउंट के लिए कॉल मत करिएगा, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। कोर्स की एक्सेसिबिलिटी की बात आती है तो मोबाइल ऐप पर भी आप देख सकते हो, एंड्रॉयड ऐप पे अवेलेबल है। इसके साथ साथ में वेबसाइट से भी आप इसको देख सकते हो। और जो आईफोन यूजर्स हैं उनके लिए ऐप तो नहीं है, एप्पल स्टोर पे जाके कोई स्पेसिफाइड ऐप तो नहीं है, लेकिन वेबसाइट और ऐप को इस तरीके से डिज़ाइन कराया गया है कि एप्पल यूजर्स भी इसको अपने मोबाइल में एज ए स्क्रीन सेव करके, पूरी की पूरी वेबसाइट सेव करके वो एज ए ऐप यूज कर सकते हैं। तो एप्पल यूजर्स के लिए भी ये फ्रेंडली है, ठीक है ना। इसके अलावा मुझे नहीं लग रहा है कि कुछ और चीज़ है जो बताना चाहिए आप लोगों को इस पर्टिकुलर कोर्स से संबंधित। क्या क्या चीज़ें इस कोर्स में मिलेंगी, कैसा कंटेंट मिलेगा, वो आप लोगों को बता दिया गया। वैलिडिटी आप लोगों को बता दी गई, कूपन कोड बता दिया गया, सारी चीज़ें आप लोगों को बता दी गई है। सिर्फ कोर्स खरीदने से ही नहीं होता है, आप लोगों को पढ़ाई भी करना होगा। जिस तरीके से कोर्स का पेपर का लेबल आ रहा है, इसलिए मतलब आपको मेंटली प्रिपेयर खुद से भी होना पड़ेगा। मैसेजेस लोगों के पास में आते हैं, लोगों के मेरे पास में आते हैं कि सर कितना कवर हो जाएगा, कितना क्वेश्चंस आएगा कोर्स से, कितना, मतलब ऐसे लोग मुझसे ऐसे मैसेज कर करके टेलीग्राम वगैरह पे या व्हाट्सएप वगैरह पे ना ऐसे मुझसे बोलते हैं कि गंगा जल उठाओ और कसम खाओ और कह दो अपने मुंह से कि 40 में से 40 क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है ना। तो वो काम मेरा बिल्कुल नहीं है, वो मैं पहले भी नहीं किया, आज भी नहीं करूँगा। दूसरे प्लेटफॉर्म की तरीके से जो बोलते हैं कि 100% उन्हीं का आ रहा है, 90% उन्हीं से कोर्स से आया है, ये चीज़ें पहले भी मैं नहीं किया था, ये चीज़ें आज भी नहीं करूँगा, ये चीज़ें आगे भी नहीं करूँगा। मेरा काम है सिलेबस को ध्यान में रखते हुए, पिछले ईयर्स लास्ट ईयर के पेपर्स को देखते हुए अपने कंटेंट को इम्प्रूव करना, वो मैं कर रहा हूँ। इसके बाद में आपकी मेहनत है, हमारी किस्मत है, कितनी चीज़ें आएंगी वो ऊपर ही डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो इस बात का कोई भी कमिटमेंट नहीं करूंगा कि 90% आएगा, 80% आएगा या सब यहीं से आएगा। लेकिन इस बात की श्योरिटी जरूर दूंगा कि अगर जितनी चीज़ें आप लोगों को पढ़ाई जा रही हैं, उतनी चीज़ें अगर आप लोग याद कर लोगे, वो सारी चीज़ें अगर आपको याद रहेंगी, तो दूसरे किसी प्लेटफॉर्म के स्टूडेंट से आप हमेशा आगे रहोगे। 20+ नंबर आपके कहीं नहीं गए हैं, यहाँ से आपको मिलने वाले हैं। इतनी श्योरिटी रहेगी, जितनी चीज़ें आपको पढ़ाई जा रही हैं, ये सारी चीज़ें अगर आपको याद रहती हैं तो, ठीक है ना। लेकिन अगर इस बात के लिए एश्योरिटी लेना चाहते हो कि मैं अभी सामने से ये कह के कोर्स को लॉन्च करूं या ये कह के कोर्स की सेलिंग करूं कि 100% मेरा आएगा या 90% मेरे कोर्स से आएगा, तो ये मैं पहले भी नहीं किया, आज भी नहीं करूंगा और आगे भी नहीं करूंगा। आप अपना माइंड मेकिंग करिए, यूट्यूब पे जाके वीडियोस देखिए, पिछले ईयर्स के बच्चों के फीडबैक लीजिए, आपको समझ में आता है तो कोर्स परचेज करिए, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है कोर्स परचेज करने की। और इस तरीके के मैसेज वगैरह भी आप लोग मत करिए, ठीक है। बाकी रही बात बैंकिंग मास्टर 3 और इसमें डिफरेंस क्या है, ठीक है। देखिए बैंकिंग मास्टर 3 में क्या करते हैं हम लोग, जनवरी से लेकर दिसंबर तक का सारा कंटेंट अवेलेबल कराते हैं वहाँ पे, ठीक है। उसमें क्या होता है कि इस बीच में अगर आप IBPS PO का एग्जाम दे रहे हो, क्लर्क का एग्जाम दे रहे हो, SBI CBO का आ गया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र का आ गया, IDBI का आ गया, तो सारी चीज़ें वहाँ पे कवर होंगी, सब कुछ वहाँ पे आपको मिलेगा। लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ में ही जो एग्जाम होंगे वही मिलेंगे आपको। दूसरा बेनिफिट बैंकिंग मास्टर 3 का ये है कि अगर कुछ भी नया इनिशिएटिव लेता हूँ, जैसे मैंने नया इनिशिएटिव लिया कि RBI के सर्कुलर में करा रहा हूँ अभी उसको वीडियो क्लासेस में, ठीक है ना, उसके MCQs में बना रहा हूँ, MCQ पे भी क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो कुछ भी नया इनिशिएटिव होगा, कुछ भी नया अगर मुझे लगेगा कि बच्चों के लिए कुछ अच्छा और करना चाहिए, तो वो बैंकिंग मास्टर 3 में मिलेगा। क्योंकि वो हमारा प्रीमियम बैच है, वो पूरा साल भर का होता है, उसमें सारी चीज़ें मिलेंगी। कुछ भी नया इनिशिएटिव करूँगा, दूसरे बैच में मिले या ना मिले, लेकिन उस बैच में मिलेगा, ठीक है। तो वहाँ पे मतलब वो चीज़ें रहेंगी। यहाँ के लिए जितना कमिटमेंट किया वो मिलेगा, सिलेबस आपका कंप्लीट होगा, बाकी सारी चीज़ें होंगी, लेकिन कुछ भी नया इनिशिएटिव होता है तो वहाँ पे आपको मिलेगा। क्या बैंकिंग मास्टर 3 के बैच वालों को खरीदना चाहिए? इसको बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए। जिन्होंने बैंकिंग मास्टर बैच ले रखा है उनको ये बैच परचेज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या, अच्छा, एक क्वेरी मेरे पास में और भी इस तरीके से आ रही थी कि लोगों ने क्या कर लिया कि पहले तो PDF कोर्स परचेज कर लिए थे, फिर उसके बाद में उनको लगा कि नहीं PDF से चीज़ें नहीं हो पा रही, वीडियो कोर्स लेना चाहिए। तो फिर मुझे मैसेज वगैरह मतलब बहुत सारे आते रहते हैं, लिटरली किसी का नाम नहीं लेना है इसमें। तो वो उस केस में क्या होता है ना, कितना हाईली कस्टमाइज नहीं हो पाता, फिर बोलते हैं कि सर जितना का PDF कोर्स है उतना डिडक्ट कर लो, फिर इतना इधर लेस कर लो। तो ये सब इतना माथापच्ची नहीं हो पाती भाई ना, कि मतलब
एक बार एक लोगों के लिए, इंडिविजुअल लोगों के लिए सारी चीज़ें कराएं। तो माइंड मेकिंग आप लोग करिए कि आपको क्या लेना है, क्या नहीं लेना है। और जो लोग पीडीएफ कोर्स परचेज किए हुए भी, अगर वो लोग भी इस कोर्स को परचेज करना चाहते हैं तो उनको भी 20% का डिस्काउंट यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, तो माइंड मेकिंग करके ही आप लोग कोर्सेज वगैरह परचेज करिए। बाकी कंटेंट बहुत ज़बरदस्त मिलने वाला है, बहुत अच्छा यहाँ पे आपको सारी चीज़ें कराई जाएंगी। मेकिंग मास्टर 3 में तो चल ही रही हैं चीज़ें, वहाँ पे तो जैसे जो भी चल रही है एज इट इज़ चल ही रही है, लेकिन यहाँ पे भी ये सारी चीज़ें आप लोगों को कराई जाएंगी। अच्छे से आप लोग पढ़ाई करो। कहीं पे कोई भी डाउट होता है, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ से आप लोग जाके जुड़ सकते हो, बातचीत कर सकते हो। आप ये कोर्स परचेज करोगे तो इस कोर्स में आप लोगों के एक अलग से चैट ग्रुप बन जाएगा, वहाँ पे आप लोग आपस में 1 to 1 बातचीत भी कर सकते हो। अननेसेसरी कोई बात नहीं कर सकते, एग्जाम रिलेटेड जो भी कोई बात हो वो भी आप कर सकते हो। कोर्स का कोई भी डाउट होता है तो आप पहले क्लियर कर लेना, तब परचेज करना। परचेज करने के बाद में कोई भी डाउट, किसी भी तरीके का रिफंड, कोई भी इस तरीके की क्वेरीज इंटरटेन नहीं की जाएंगी। अननेसेसरी वो काम को बढ़ाना होता है। कोर्स जब परचेज करने जाएंगे तो उसके नीचे कोर्स का FAQs लिखा रहता है, सारी चीज़ें आप लोग पढ़ लीजिएगा। कंटेंट बेहतरीन देना मेरी गारंटी है। और आप लोग इस कमिटमेंट के साथ में कोर्स परचेज करिएगा कि अगर मैं अपना 100% दे रहा हूँ तो आपको 200% देना होगा, तभी जाके सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो बस इतनी सी बात थी जो आप लोगों के साथ में इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी। कोर्स लॉन्च कर दिया गया है, PDF कोर्स नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वीडियो कोर्स लॉन्च किया गया है। कोर्सेज वगैरह जाके अगर आप परचेज करना चाहते हैं, बढ़िया लगता है, चीज़ें समझ में आ रही तो परचेज करिए। अदरवाइज आप जहाँ से जैसे तैयारी कर रहे हैं तैयारी करते रहिए। सिलेक्शन लेना अल्टीमेट मोटो है, कहीं से भी आप तैयारी करके सिलेक्शन लीजिए। और कोर्स अगर परचेज कर रहे हैं और नहीं भी कर रहे हैं, अब टाइम नहीं बचा है, धुआंधार तरीके से तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।